अमृतसर की गलियों में छाई है मोहब्बत, स्वर्ण मंदिर की छाया में रहता है सुखद, फुलकारी की चादर से सजता है ये शहर। पंजाब की धरती अमृतसर का आलम्ब है ये। जलियांवाला बाग के इतिहास में बसी है यादें, यहाँ की रोशनी में हर दिल की बसी है बातें। अमृतसर सिखों का प्रेम और आस्था का नगर, यहाँ की सैर सदा है यादगार। दिल्ली से महज 450 किलोमीटर की दूरी पे स्थित अमृतसर यानी अपना अमृतसर, जो गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित किया गया था, आज दुनिया भर में अपने स्वर्ण मंदिर, इतिहास और खान पान के लिए जाना जाता है। हमने भी सोचा आपको इस सफर पर ले चलें और कराएं इस ऐतिहासिक शहर से रूबरू। इस सफर की शुरुआत हमने करी गोल्डन टेम्पल से। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, गुरु अर्जन देव पंजाब के पांडेपुर में स्थित है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म का पवित्र स्थल है। इसका निर्माण जो है वो 16वीं सदी में गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया था। स्वर्ण मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो तो दुनिया भर में अपने सोने की परत के लिए प्रसिद्ध है ही। और इसके प्रधान भवन के चारों ओर जो सरोवर है, जिसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है। हालांकि सबसे खास चीज है यहाँ का 24x7 लंगर। जो कोई भी साहिब के द्वार आता है वो भूखा नहीं जाता। हमने भी सोचा इतनी दूर आए हैं तो दुनिया के सबसे बड़े किचन में सेवा करें। गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर इतनी शांति मिली जो शायद ही मुझे कहीं और मिली होगी। इसके बाद फिर हमने सोचा अब कहाँ की ओर बढ़े, तो पता चला कि स्वर्ण मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर है जलियांवाला बाग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। इस बाग में 1919 में ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के खिलाफ हमला किया गया था, जिसमें अनेक लोगों की जानें गईं। ये घातक हमला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऊर्जा को और भी मजबूत किया और इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में अब माना जाता है। तो जलियांवाला बाग में एंट्री करते ही देशभक्ति की भावना सी आ गई। आज भी वो दीवार, गोलियों के छल्ले से हुए छेद और कुआं वहां पर मौजूद है, जो आपको इमोशनल कर ही देता है। तो भारत के इतिहास में डूबने के बाद लगी जोरों की भूख, तो हम चले अमृतसर यानी अमृतसर के सबसे पुराने और फेमस लस्सी का स्वाद चखने। पंजाब के अमृतसर आए और ज्ञानी की वो स्पेशल पेड़े वाली लस्सी नहीं पी तो फिर क्या किया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आज आपको दिखाएंगे स्पेशल ज्ञानी की लस्सी, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये स्पेशल पेड़े वाली लस्सी बनती कैसे है। और ये आ गए पेड़े। तो कितने पेड़े डलते हैं? एक गिलास में 2 से 2.5 पड़ते हैं, पहले 3 डालते हैं, बहुत हैवी हो जाती है। अच्छा, तो मतलब अभी 2.5 डालते हैं। 2.5 डालते हैं। 3 से बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए लगभग 2 से 2.5 पेड़े एक गिलास लस्सी में डलते हैं। तो आपको चॉकलेट, मैंगो और स्ट्रॉबेरी 3 फ्लेवर्स में आपको मिलेगी। तो ये हमारी पेड़े वाली लस्सी, आप इसका कलर देखिए। ये अभी बटर रेडी हुआ है। ये अभी इसका बटर रेडी हुआ है। तो जो लस्सी में से जो असली मक्खन निकला है, आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम सेपरेट हो गया है। अभी लस्सी रेडी करना है और इसके बाद अब लस्सी जो है वो रेडी होगी। तो अभी इसका सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस रेडी हुआ है। ये जो मक्खन है आप देख सकते हैं एकदम अलग होके बाहर निकल गया और इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। रेगुलर लस्सी जो है नॉर्मली वाइट कलर की होती है, लेकिन ये वाली लस्सी जो है ये थोड़ी ब्राउन कलर की है। दही में जो है चीनी डाली जा रही है, मक्खन बन के तैयार है और अब दही की घोटाई जो है वो शुरू हो रही है। तो अब दही और चीनी मिल चुकी है और इसमें अब वो जिस पेड़े और मक्खन को जो घोटा था उसका पेड़े का फ्लेवर यानी कि जो दूध था वो जा रहा है और इसका मक्खन जो है वो अलग से ऐड किया जाएगा। तो पेड़े का फ्लेवर जो है वो इसी से आने वाला है लस्सी में। तो लस्सी जो है पेड़े वाली स्पेशल लस्सी बनकर तैयार हो गई है। मलाई डाली जा रही है
और ये स्पेशल मक्खन जो है, जो कि पेड़े वाला मक्खन है, तो ये लस्सी बनकर है। तो आइए करते हैं इसका टेस्ट टेस्ट। भाई वाकई में ये आप देख सकते हो, इतनी मोटी लेयर मलाई की, ऊपर से ये फ्रेश मक्खन तुरंत निकालते हैं, तुरंत डालते हैं, और वो पेड़े का हल्का सा स्लाइटली वो बर्न्ड फ्लेवर जो होता है ना, वो फ्लेवर, वाह। बिल्कुल मज़ा आ गया। सुबह से निकले निकले काफी थकान महसूस होने लगी, तो हमने सोचा अमृतसर के सफर पर निकले हैं तो यहाँ के सबसे अच्छे होटल का आनंद आपको दिलवा ही दे। वेलकम होटल अमृतसर 8 एकड़ में बसा हुआ ये खूबसूरत सा होटल जो है काफी सालों पुराना है। वेलकम टू ITC अमृतसर। 1900s में सांधियावाला हवेली के नाम से ये प्रॉपर्टी जानी जाती थी, लेकिन इसको रेनोवेट करके ITC अमृतसर बनाया गया। वेल, इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है और यहाँ पर 101 लग्जूरियस रूम्स हैं, जिसमें 4 एग्जीक्यूटिव स्वीट्स हैं और 2 जूनियर स्वीट्स हैं। लेकिन खास और सबसे स्पेशल चीज है यहाँ का प्रेसिडेंशियल स्वीट। तो आइए सबसे पहले तो देखिए इस प्रेसिडेंशियल स्वीट में मैंने किस तरीके से अपने 2 दिन बिताए। वहीं अगर आप होटल में अमृतसर का असली स्वाद चखना चाहते हैं तो इनकी कबाब्स एंड करीज रेस्टोरेंट में आप इनकी थाली ऑर्डर करिए, जिसमें आपको अमृतसर का सारा स्वाद चखने को मिलेगा। कुलचा से लेकर मटन से लेकर के वेजिटेरियन डिशेस और स्वीट डिशेस, हर चीज आपको इस थाल में मिल जाएगी। वहीं कॉफी पीने का आनंद उठाना हो तो डो एंड को में आपको आयरिश से लेकर के इंडियन कॉफी हर चीज मिल जाएगी, जो आप बाहर गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर आपको रिलैक्स करना है तो इसका भी इंतजाम है यहाँ पर। वेलनेस और रिक्रिएशन सेंटर, स्विमिंग पूल से लेकर स्पा तक सारी अरेंजमेंट्स हैं इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी में। और बच्चों के लिए तो खास अरेंजमेंट है, यहाँ पर वो बैठकर काफी सारे गेम्स और पूल टेबल का भी आनंद उठा सकते हैं। तो मैंने भी प्रॉपर्टी में इन सभी चीज़ों का आनंद उठाया, लेकिन खास तौर पर सबसे ज़्यादा एंजॉय करी अपनी क्लास शेफ के साथ, जहां उन्होंने मुझे सिखाई अमृतसर की सबसे फेमस अमृतसरी फिश और यहाँ का कुलचा। इस डिश के इतिहास के बारे में तो बताया ही, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बनाना भी सिखाया। तो अगर आप अमृतसर आए तो आपको अमृतसर का स्वाद जो है वो वेलकम होटल ITC में ही मिलेगा। खूब सारी घुमाई हो गई। वेलकम होटल ITC में मैंने काफी रेस्ट भी कर लिया। फिर सोचा अमृतसर आए और घर वालों के लिए अगर यहाँ की फुलकारी कढ़ाई और जुतियाँ नहीं ली तो फिर बहुत डांट सुनने को मिलेगी। तो इसीलिए निकली मैं यहाँ के मेन मार्केट और जी भर कर करी मैंने शॉपिंग। अमृतसर की फुलकारी जो है पंजाब की पारंपरिक कढ़ाई है, तो मैंने यहाँ पर एक फेमस शॉप में जाकर खूब सारी कर ली शॉपिंग। पंजाब आए और यहाँ की फुलकारी कलेक्शन को नहीं देखा तो क्या किया। तो आज हम आ गए हैं इस फुलकारी डिज़ाइन को एक्सप्लोर करने के लिए कि आखिर इन दुपट्टों की इतनी डिमांड क्यों होती है, और ख़ास तौर पर अमृतसर के ये फुलकारी दुपट्टे जो हैं ये वर्ल्ड वाइड इतने फेमस क्यों हैं। तो ये फुलकारी डिज़ाइन, इसकी खासियत क्या होती है? ये खासियत तो मैंने आपको बता दी कि जो हमारी दादी परदादी है ना, शुरू से हाथ से निकाला करती थी। वो शगनों पे जैसे लड़की का तेल चढ़ाना, लड़की की शादी है, ठीक है ना, लड़के की शादी है, उसके ऊपर शगनों की तरफ से दिया जाता है। ये शगन होता है फुलकारी का। तो हमें कुछ वैरायटी दिखाइए। हाँ, ये मशीन के हैं। तो मशीन और हाथ वाले में फर्क क्या होता है? दिखाता हूँ मैं आपको। ये मशीन के ऊपर हाथ का काम आएगा, ये ऊपर हैंड वर्क कर दिया है, नीचे मशीन का काम है। अच्छा, तो ये मिक्स है, ये मिक्स अप है। अच्छा, ठीक है। तो पहले सिर्फ लेकिन हैंडवर्क होता था, अभी मशीन का भी आ गया है। हाँ, वैसे है ना कि हैंडवर्क जो होता है वो उसमें काफी कॉस्टली आ जाता है। काफी कॉस्टली। तो कोई हैंडवर्क का पीस ये हैंडवर्क का भाग है। वाह वाह वाह, हैंडवर्क का हाथ का काम फुलकारी है। मतलब इसको हम दिखाएंगे, ये सुई का टांका होता है, ये सुई का हाथों से। ये मशीन का काम है।
ठीक है, इसको भी हम दिखाएंगे। ये मशीन का काम है और ये हाथ ये हैंड वर्क है, सुई का टांका। अच्छा। इसमें इसके धागे का भी फर्क होता है। धागे का भी ये फर्क पट होता का रेशम है, ये 6 तंद का होता है। अच्छा, जो 6 तंद से वो सुई से निकालते हैं। इसको पूरा हैंड वर्क करते हैं। ये देखो, इसमें भी काफी डिजाइन आते हैं, काफी डिजाइन आते हैं, काफी कलर्स आते हैं। हाँ। लेकिन ब्राइड्स तो रेडी आई एम श्योर ज्यादा प्रेफर करती होंगी। इस सीजन जो है सबसे ज्यादा क्या ट्रेंड में चल रहा है? ट्रेंड में ऐसा वेडिंग सीजन पे तो फुलकारी चलती है, वैसे अच्छा। आजकल तो ऑल ओवर इंडिया में फुलकारी चल रही है। हैदराबाद, बॉम्बे से, लखनऊ से, बरेली, यहाँ से भी कस्टमर आता है, फुलकारी जरूर लेके जाता है। सबके बजट में आ जाएगा। अगर आपका बजट कम है हर तरह तो का उसकी भी कोई 150 से 100 से स्टार्ट है और ऊपर की कोई रेंज नहीं, कोई रेंज ही नहीं है। वो जैसे तो मर्जी हैंड वर्क प्योर में जैसे भी चाहिए मिल जाएगा। हर तरह की आइटम मिलेगी। वेरी नाइस। तो आई एम श्योर जितनी भी ब्राइड्स हैं इसमें बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो फुलकारी का दुपट्टा जो है, अपनी इंडियन एम्ब्रॉयडरी को जो है हम ना भूलें और इन सभी चीज़ों को जो है ज़िंदा रखें। और ख़ास तौर पर आपको मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप मशीन को अवॉइड करें और जो पिंड में बैठी औरतें हैं जो दिन रात लग कर इन बागों को जो है बनाती हैं खूबसूरत लड़कियों को बनाने के लिए, तो आप जो है हैंड वर्क की चीज़ें ही लें। वेल, अमृतसर तक आए ही थे तो मन में आया कि वाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस कैसे मिस कर सकते हैं। तो मैंने अपने होटल वालों से रिक्वेस्ट करी कि वो मेरे लिए कार अरेंज कर दे, जो कि वेलकम होटल ITC की एक बहुत अच्छी खास बात ये है कि अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, मार्केट जाना है या कहीं पर भी जाना है, वो आपके लिए सारी अरेंजमेंट्स, पिकअप एंड ड्रॉप्स जो है वो कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए वाघा बॉर्डर के लिए एक कार अरेंज करी जिसमें बैठकर हम निकल पड़े वाघा बॉर्डर की ओर। तो वाघा बॉर्डर परेड जो है असल में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सभी दिन शाम को आयोजित होने वाला वो सैन्य परेड है, जो कि एक दिलचस्प दृश्य है अपने में ही। यहाँ आकर मेरा जोश जो है वो और भी बढ़ गया। आप भी सोच रहे होंगे हाउ इज द जोश? वेल, जोश तो इतना बढ़ गया था कि थोड़ी भूख भी और लग गई थी। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद अमृतसर के फेमस खाने की तलाश पर हम निकले ITC के शेफ की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट 2 आइकॉनिक प्लेसेस पर। तो आ चुके हैं हम लोग बिट्टू मीट वाले पे, जो कि 1953 से इस शॉप की शुरुआत हुई थी और आज हमारे साथ उनके ओनर भी जुड़ चुके हैं। शेफ नवनीत के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे बिट्टू मीट वाला। तो सर, कितने टाइम हो गए इस शॉप को, किस तरीके से शुरुआत हुई? जैसे हम जानते हैं 1953 में ये आफ्टर पार्टीशन जब हम अमृतसर में आए हैं तो तब से 5-6 साल बाद शुरू करी थी मेरे ग्रैंडफादर ने शॉप भी, और फिर उसके बाद फादर आए, फिर अब मैं और मेरा भाई हैं। तो थर्ड जनरेशन है आपकी? 3rd जनरेशन, यस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये फेमस तंदूरी मटन का टेस्ट। लेकिन उसके पहले शेफ, ये नींबू के बिना कोई भी तंदूरी आइटम जो है वो मेरे हिसाब से पूरा नहीं होता। और ये लच्छे वाली प्याज चटनी के साथ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक्चुअली मैं आपने बोला था बहुत कम मैरिनेशन होता है। मटन यूजुअली थोड़ा टाइट होता है। तंदूर में ये किस तरीके से इतना सक्यूलेंट, इतना सॉफ्ट कैसे हो जाता है? ये एक्चुअली मटन की क्वालिटी डिफरेंट है। जो हम इसको छोटे बकरे जो होते हैं वो लेते हैं, जो अपना बेबी लैम्स होते हैं। जैसे आप चिकन भी कई बार घर में बनाते हो, कई बार बड़ा चिकन आता है, बनता नहीं है ना, ऐसे ही मटन छोटा मटन होता है। क्योंकि हमको आप घर पे बनाओगे, कोई बर्तन में बनाओगे उसको 15 मिनट ज़्यादा बना लोगे, 20 मिनट ज़्यादा बना लोगे। अगर तंदूर में ये 2 मिनट भी ज़्यादा जाएगा तो जल जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जनरली हम लोग भी घर में मटन बनाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही है बनने में। ये मटन जो सारा जो है ना, वो मटन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बस एक आध चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मैरिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट है। सिर्फ नमक, इट इज नॉट वेरी हेवी ऑन द पैलेट आल्सो। करेक्ट। मतलब मटन का एक्चुअली में फ्लेवर आ रहा है, मटन का फ्लेवर आपको आएगा, स्मोकी सा फ्लेवर भी है। तो शेफ ने जो रेकमेंड किया था ये
बिट्टू मीट वाले के यहाँ का ये तंदूरी मटन, आई एम श्योर हर किसी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अमृतसर आए तो कहाँ पर आकर के ट्राई कर सकते हैं? ये रंजीत एवेन्यू में है, ई ब्लॉक में बिट्टू मीट वाला। आप गूगल मैप पे लोकेशन डाल सकते हो। हमारे 2 आउटलेट हैं, एक जहाजगढ़ में है जो पुराना आउटलेट है, और एक इधर रंजीत एवेन्यू में है, ई ब्लॉक में। अब हम कीमा नान ट्राई करेंगे। कीमा नान? यस, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। क्या शेफ यही है आपका इतना ज़्यादा तारीफ जिसकी आपने करी है, वही है क्या ये कीमा नान? बिल्कुल यही कीमा नान है, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट नहीं है? इसको भी कंप्लीट मैं करूँगा। पहले इसके ऊपर जो हम फेमस, जो हम वी आर नोन एज अ पंजाबी, वी आर नोन टू डू इट बटर, White butter. वाइट White बटर, Yes. Not a Amul one, salted one. फ्रेश घर का टाइप का। हाँ जी। अमूल का बिल्कुल भी नहीं है? एक्चुअली ऐसे बात होती है, जो अमूल का बटर होता है ना, उसमें इतनी उसकी जो अपनी होती है ना ग्रेविटी, जो ठंडापन जिसको बोलते हैं, वो कम होता है। और ये प्योर होता है, आप ऊपर रखो उसी समय मेल्ट हो उसी जाएगा। समय मेल्ट हो जाएगा। तो ये गया इसके ऊपर बटर। तो जब तक अमृतसरी नान या कुलचे में मक्खन नहीं पड़ता तब तक उसका स्वाद पूरा नहीं होता। और Incomplete वो भी आप अगर This is वाइट the बटर, complete कीमा नान। कंप्लीट कीमा नान। करते हैं इसकी पहले तो टेस्टिंग। उससे पहले हम बात करेंगे बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर के ओनर के साथ। तो सर कितनी पुरानी शॉप है ये? देखो जी, सबसे पहले ओनर मैं नहीं हूँ, जो बब्बी नाम है मेरे पिताजी का है, ये फाउंडर है यहाँ के। अच्छा, तो आई एम अ 3rd जनरेशन डूइंग द सेम बिजनेस। तो कितने मतलब किस ईयर में स्टार्ट हुई थी फिर ये? मैंने इंडिपेंडेंट रन करना शुरू किया था 96 से। अच्छा, तो तब छोटी सी दुकान थी। आज 50 मेंबर्स की चेयर है मेरे पास, आई एम सफिशिएंट। अच्छा। तो ये कीमा से स्टफ्ड है। मटन लवर्स के लिए आई एम श्योर ये एकदम पैराडाइज। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात ये है, लोग सभी जहाँ पे लगाते हैं मैदे में लगाते हैं। मैं मैदे में नहीं, मैं आटे में यूज लगाता हूँ। ओह, तो ये आटे वाला, तो आटे वाला हेल्दी कीमा भी नान। है काफी। एक क्रिस्पी तो होगा। चलिए करते हैं इसका टेस्ट टेस्ट। एंड ऑल्सो आप उसके साथ ग्रेवी टेस्ट, चटनी के साथ, ग्रेवी के साथ ग्रेवी टेस्ट टेस्ट कीजिए। तो ये ग्रेवी किस चीज़ की है? मटन की। मटन की ग्रेवी है। हाँ जी। तो आई एम तो ये कीमा लिया, खाने का असली तरीका ये है कि ग्रेवी में डिप किया, डिप करके उसके बाद इसकी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, थैंक यू। यही वर्ड है मेरे लिए। इतने सारे फ्लेवर्स, और रोटी में जब आपको मटन साथ में मिल जाए उससे बेटर क्या होगा। तो मटन इसकी मेकिंग की बात करते हैं, तो क्या प्रोसेस क्या है इसका? इसका प्रोसेस बहुत लंबा है मैडम। तकरीबन इसको जब बुनाई होती है, सुबह मेकिंग होती है, 2 से 3 घंटे का प्रोसेस है इसका। अच्छा, 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे का प्रोसेस है। रोज हमारा 10 से 15 किलो कीमा बनता ही बनता है। तो कुछ इसी तरह हमारा अमृतसर के सफ़र का अंत हुआ। आपको हमारा इस मुसाफिर हुई यारों का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पर हमें ये बताइएगा कि अगली बार आप कहाँ के सफ़र पर हमारे साथ चलना चाहते हैं। तब तक के लिए सलाम।